मैं तो सीधे कहता हूँ सोनार इंडिया कहाँ बना साहब। 6 साल पहले कितनी तरह की बातें की थी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष, 6 दूनी 12 करोड़ पेंडिंग मामला है। माननीय अमित शाह जी 15 लाख हर के खाते में जाएंगे साहब। वो 15 लाख हर नागरिक हिंदुस्तान का ढूंढ रहा है, खाता पलटता है डेली। ये जो रेटरिकल बयान है ना कि सोनार बांग्ला, ये आमार सोनार बांग्ला काजी नजरुल इस्लाम की लाइन है। उसको समझने के लिए वो अपने अंदर वो जिसको कहते हैं ना नज़र पैदा करनी होगी माननीय गृह मंत्री जी को। और गृह मंत्री जी बंगाल में अगर ये कहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान आपसे कहता है हम क्यों कोयला बनाए जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं सोना बनाया जा रहा है। देखिए मेरा मानना है कि बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। सदन में भी जब चर्चा हुई 370 पे हम सब लोगों ने पक्ष रखा कि एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। ऐतिहासिक संदर्भ पर बिना विमर्श विवेचना के अगर आप सर्जिकली उसको काट करके नाभिनाल से हटा देते हैं। अब मामला जुडिशरी में भी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर है और मैं समझता हूं कि हमें उसका भी इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय में कई पिटिशन पेंडिंग हैं। मैं समझता हूं कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये देखें कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर इस तरह की चीज़ों का हम नहीं करेंगे और सिर्फ एक विम में अगर निर्णय होगा तो राष्ट्रहित में कई दफ़ा लगता है कि किसी भी जो निर्णय आपने ले भी लिया उस पर एक बार पुनर्विचार करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको कहूँ कि दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट या देश के अलग हिस्सों में और उसको दिल्ली की हिंसा से जोड़ने का जो एक प्लॉट दिल्ली पुलिस का था, जिसके कारण हमने बहुत सारी विसंगतियां देखी, उस ट्रैप में अगर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी भी फंस रहे हैं तो ये बेहतर संकेत नहीं देता। मेरी तो ये पूरे देश में मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कोई किसी भी तरह की हिंसा उत्पीड़न कर रोकने के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन ये कहाँ तक उचित है। इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? बेरोजगारी की है। मैं किसी भी असेंबली को जिनमें लव जिहाद पे बिल आ रहा है, एक्ट बन रहा है, ये बोलते हुए नहीं सुन रहा हूँ बेरोजगारी के लिए करेंगे, कृषकों पे जो मार पड़ी है उसके लिए करेंगे, असंगठित क्षेत्र जो लहूलुहान है उसके लिए करेंगे। कौन प्राथमिकताएं इनकी तय करता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए पूरे देश के किसान जागेंगे। आपने खेतीहर समाज को ऐसा चोटिल किया है ना, आपने उसको बाजार के सामने नंगा करके खड़ा कर दिया आत्मसमर्पण की भूमिका में। न जाने किनके इशारों पर आप चल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि 5 पूंजीपति इस देश की सरकार को चला रहे हैं। सरकार कठपुतली बनी हुई है, कठपुतली, पपेट। और पपेट जब बन करके आप इस तरह के वर्गों पे, किसान पे, मजदूर पे आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो एक बात जान लीजिए, लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। सीमांचल की सीटों पर ऐसे भी बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहाँ जनादेश एनडीए को मिलेगा और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सकें। अभिषेक बनर्जी को लेकर के उन पर आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह से खुला संरक्षण ममता जी ने दिया है, जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के छत्रपों की वंशवादी व्यवस्था को लेकर के भूमिका है, उससे वहाँ तृणमूल कांग्रेस भी अलग नहीं दिख रही है। इसलिए वहाँ नाराजगी मतदाताओं में भी है और अव्यवस्था का आलम इस कदर है कि सुरक्षा को लेकर के लोग अत्यंत चिंतित और भयभीत हैं। इसीलिए वहाँ निस्संदेह टीएमसी के लिए आसान रहा नहीं है। इस देश की संसद ने इस पर फैसला लिया महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब ये देश के कानून का हिस्सा हो गया और हमारी असहमति भी कई सवालों पर एक दौर में रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या हुर्रियत के जो लीडर्स हैं, उनको ज़मीनी सच्चाई अब समझनी चाहिए और उन्हें कश्मीर के भविष्य को लेकर के लोगों के अंदर आशंकाएं नहीं पैदा करनी चाहिए। कश्मीर बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है और इसके नेता के तौर पर उन्हें उसी जिम्मेवारी के साथ आचरण करना चाहिए। न्यायालय के फैसलों पर आमतौर पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे फैसले जिस
पक्ष को भी देखना चाहिए, उस पर अपनी सहमति और उसका सम्मान करना चाहिए। बरगलाया जा रहा है लोगों को। देखिए, दरअसल देश के विपक्ष को ये बताना चाहिए कि किसानों को अगर परंपरागत तरीके से वो फ़ायदा पहुंचा पा रहे थे, तो अनेक राज्यों में किसानों की आत्महत्याओं के इतने बड़े मामले क्यों सामने आए। कृषि अगर लाभप्रद व्यवसाय के तौर पर नहीं अपने आप को स्थापित कर पाया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेने की ज़रूरत थी। बिहार में इसकी बुनियाद पहले डाली जा चुकी थी और एपीएमसी को बिहार में पहले ही खत्म किया गया था, और उसके बाद जो बड़े फैसले हुए, किसान कैबिनेट बिहार में बना, बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप के जरिए उनके व्यापक कल्याण के कार्य हुए, और अब जो ये फार्म बिल है, और कहीं ना कहीं किसानों को उनके उत्पाद का उचित लागत मिले। जो असली मसला है एमएसपी को लेकर के, उस पर पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दिया है कि कहीं से भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रशासनिक निर्देश है, और दूसरी तरफ ये जो फार्म बिल है वो एक्ट है, तो दोनों समान रूप से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी अब एक बार फिर से सचेत रहने की ज़रूरत है। मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका असर हो सकता है तीसरे चक्र की ओर, कहीं कोरोना के संक्रमण का दायरा नहीं बढ़े। इसलिए एहतियात बरतना, सावधानियां जारी रखना बेहद ज़रूरी है।